विचार सागर। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज हम परमात्मा शिव, जो हम सर्वात्माओं के पिता हैं, उनका हम परिचय प्राप्त करने के लिए आज की इस गहन चर्चा में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात हमारे सभी सुनने वालों के लिए स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत ज़रूरी है आज के विषय के लिए। राइट। तो देखिए, आज हम अपनी चर्चा में दुनिया के जो प्रमुख धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई, सिख, बौद्ध या यहूदी धर्म हो, उनके पवित्र प्रतीकों और मान्यताओं का हम जो भी उल्लेख करेंगे ना, वो पूरी तरह से आज की उपलब्ध स्रोत सामग्री पर आधारित है। एग्जैक्टली हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम केवल एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में इन मूल स्रोतों में जो ऐतिहासिक पैटर्न और जो प्रतीकात्मक कड़ियां दबी हुई हैं, बस उन्हें डिकोड कर रहे हैं। हाँ, और ये स्पष्टता बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज हम कुछ ऐसी कड़ियों को जोड़ने वाले हैं जो शायद पहली बार में लोगों को एकदम चौंका दें। बिल्कुल चौंकाने वाली तो है ही। तो चलिए आज के विषय के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। बचपन से हम स्कूलों में एक नारा बहुत ही गर्व के साथ रटते आए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ, सुनने में तो ये पंक्ति बहुत ही अच्छी लगती है। एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश करती है। राइट। लेकिन अगर हम भावनाओं से थोड़ा बाहर निकलकर इस पर सीधा लॉजिक लगाएं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब भौतिक या शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी वंशावली अलग है, हमारा डीएनए अलग है, हमारे पूर्वज अलग हैं। हाँ, हमारी भौगोलिक पृष्ठभूमि भी बिल्कुल अलग है। वही तो फिर बिना एक समान माता पिता के हम सब आपस में भाई भाई आखिर कैसे हुए? आज हमारा मिशन इसी सवाल की जड़ तक जाना है। और हमारे स्रोत इस पूरी पहेली को बहुत ही बुनियादी स्तर पर सुलझाते हैं। वो इस भाई भाई वाले रिश्ते को भौतिक या शारीरिक धरातल पर पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अच्छा, मतलब शरीर के स्तर पर नहीं है ये रिश्ता? बिल्कुल नहीं। देह के स्तर पर तो सार्वभौमिक भाईचारा संभव ही नहीं है ना। ये समीकरण तभी काम करता है जब हम पूरी मानवता को शरीर के बजाय आत्मा की दृष्टि से देखें। ओके, यानी आत्मा के आधार पर। हाँ, शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम ये मानते हैं कि हमारे भीतर की चेतना या जो आत्मा है वो एक ही मूल से आई है, तो स्वाभाविक रूप से उस चेतना का रचयिता, यानी जो पिता है, एग्जैक्टली जो पिता है, वो कोई हाड़ मांस का इंसान नहीं हो सकता। वो एक पारलौकिक या निराकार सत्ता ही हो सकती है। ये बात तो है। इस आत्मा और शरीर वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अक्सर वो पुराना उदाहरण इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम एक विशाल पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर बैठे पक्षी हैं जो खुद को अलग मान बैठे हैं, लेकिन जड़ें एक ही हैं। हाँ, वो काफी आम उदाहरण है। लेकिन मुझे ये उदाहरण थोड़ा घिसा पिटा लगता है आज के समय में। अगर हम आज की तकनीक की भाषा में बात करें तो क्या हम इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन की तरह देख सकते हैं? कैसे, मतलब थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मतलब बाहर से देखने पर कोई एप्पल इस्तेमाल कर रहा है, कोई एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हमारे अलग अलग धर्म हो गए, हमारी राष्ट्रीयता या हमारे रंग रूप हो गए, यानी ये सब अलग अलग एप्लीकेशंस हो गए। अच्छा, हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो क्या स्रोत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर के हार्डवेयर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा का बेस कोड है, उसे लिखने वाला डेवलपर एक ही है? अरे वाह, ये तकनीकी रूपक तो इस अवधारणा को बहुत ही सटीकता से समझाता है। अलग अलग धर्म और संस्कृतियाँ उन एप्लीकेशंस की तरह ही हैं जो समय, भूगोल और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप हुए। राइट। लेकिन जो बेस कोड है वो चेतना है। जब हम खुद को सिर्फ उस बाहरी एप्लीकेशन के साथ जोड़ लेते हैं ना, तो हम एक दूसरे से अलग और कई बार विरोधी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लड़ने लगते हैं कि मेरा ऐप तुम्हारे ऐप से बेहतर है। एग्जैक्टली। स्रोत का तर्क यही है कि जब तक हमारी पहचान इस बाहरी हार्डवेयर या एप्लीकेशन तक सीमित रहेगी, तब तक हम राष्ट्रीय और वैश्विक एकता सिर्फ किताबों में सिमटी रहेगी। मतलब एकता की सच्ची भावना तभी आ सकती है जब हम उस मूल डेवलपर को याद रखें। हाँ, उस एक परम पिता की संतान होने की स्मृति से ही वो एकता सक्रिय हो सकती है। ठीक है, बेस कोड एक है, डेवलपर एक है। ये बात दार्शनिक रूप से बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक संशय आ रहा है। जी बताइए। लगभग हर धर्म कहता है कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे स्रोत उस एक सत्ता की पहचान कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं?
मतलब वो कौन सी पहचान है जिस पर ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन सहमत हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ना स्रोत भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक परंपरा में खोजता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो एक सत्ता कोई इंसान या आकार वाला देवता नहीं है, बल्कि एक निराकार ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। नोट्स हैं, वे बताते हैं कि अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ जैसे मंदिर केवल ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत गहरा अर्थ लिए हुए हैं। वो एक ही निराकार रूप की सदियों पुरानी गवाही दे रहे हैं। और अगर हम वहां गाए जाने वाली प्रार्थनाओं पर गौर करें ना, जी। जैसे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो हाँ, वो हाँ। किसी राजा या इंसान के लिए नहीं गाई जा रही है। सही बात है। और इसे अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये और भी गहरा हो जाता है। हाँ। देखिए, इंसान का दिमाग पूरी तरह से अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। हाँ, हमें फोकस करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है। एग्जैक्टली। हमें किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए एक भौतिक सहारे की जरूरत होती है। अब एक निराकार ज्योति को जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, उसे भौतिक रूप में कैसे दर्शाया जाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए एक अंडाकार पत्थर या शिवलिंग का आकार चुना गया। ये आकार एक बीज का प्रतीक है, एक ज्योति का प्रतीक है। मतलब इसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। बिल्कुल। और ये इंसान की शक्ल में नहीं है ना, इसलिए ये किसी एक जाति या रंग से बंधा हुआ भी नहीं है। ये सबके लिए समान है। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक और पेच है स्रोत में। स्रोत का ये भी दावा है कि शिव केवल हमारे यानी आम मनुष्यों के पिता नहीं हैं, बल्कि वो देवों के देव हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बात थोड़ा स्पष्ट करने वाली है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो श्री कृष्ण और श्री राम को भी बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। तो फिर उन्हें शिव की आराधना करते हुए क्यों दिखाया गया है? ये धर्मशास्त्र का एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है जो स्रोत हमारे सामने रखता है। देखिए, श्री कृष्ण को गोपेश्वर के रूप में शिव की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। हाँ, रामेश्वरम में भी तो श्री राम ने पूजा की थी। बिल्कुल, श्री राम ने श्रीलंका जाने से पहले रामेश्वरम में शिव की आराधना की थी। महान राजा विक्रमादित्य भी उसी निराकार के उपासक थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मैकेनिज्म ये है कि देवता चाहे वे कितने भी महान और सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, वे एक भौतिक आकार में है। वे जन्म लेते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सुप्रीम सोल है, वो जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त है। अच्छा, यानी जो जन्म लेता है वो सुप्रीम सोल नहीं हो सकता। राइट। इसलिए जो सर्वोच्च आकार वाले देवता हैं, वे भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को ही अपना रचयिता और सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। ओके, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत में ये अवधारणा बहुत गहरी है। यहाँ की मिट्टी में ये रचा बसा है। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत के उस दावे पर थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा। कौन से दावे पर? जहाँ ये कहा गया है कि ये स्मृति चिन्ह भारत के बाहर दुनिया के बाकी धर्मों में भी मौजूद है। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग महाद्वीप, बिल्कुल अलग अलग भाषाएं और मान्यताएं रखने वाले धर्म, उनके बीच ये एक ही निराकार रूप की कड़ी वैश्विक स्तर पर कैसे जुड़ सकती है? यही तो इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और ज्ञानवर्धक हिस्सा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों ने जानबूझकर भारत से कोई चीज कॉपी की है। तो फिर ये समानताएं आई कहाँ से? बात यह है कि उस एक परम सत्य की जो धुंधली यादें थी ना, वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से बच गईं। मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें दुनिया भर के धर्मों का जिक्र है, लेकिन मैं उन्हें एक साधारण सूची की तरह पढ़ना नहीं चाहता। मुझे इन स्रोतों में दो बहुत ही साफ और अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। वो दो पैटर्न कौन से हैं? पहला है प्रकाश या ज्योति का वैचारिक रूप, और दूसरा है एक विशिष्ट अंडाकार पत्थर का भौतिक प्रतीक। राइट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम पहले प्रकाश वाली बात को पकड़ें, तो स्रोत बताता है कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने परमात्मा को काइंडली लाइट या दयालु ज्योति कहकर पुकारा। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को उसी निराकार ज्योति, जिसे काइंडली लाइट या एक ओंकार कहते हैं, उसी के रूप में मान्यता दी है। और ये पैटर्न बहुत कुछ कहता है। प्रकाश को ही क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि प्रकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता।
प्रकाश अंधकार यानी अज्ञानता को मिटाता है और सब तक समान रूप से पहुंचता है। ये बहुत खूबसूरत विचार है। बिल्कुल। ईसा मसीह या गुरु नानक देव जी ये दोनों ही बहुत बड़े धर्म संस्थापक रहे हैं। इन्होंने समाज को नई दिशा दी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि परम सत्ता कौन है, तो उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने उस निराकार ज्योति की ओर ही इशारा किया। एग्जैक्टली। बात समझ में आती है। लेकिन प्रकाश तो एक अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चीज होगी ना। जो दूसरा पैटर्न मुझे स्रोतों में दिख रहा है वो भौतिक आकार का है। और सच कहूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। आप संगे अस्वद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इस्लाम जो कि बुत परस्ती या मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है, उनके पवित्र तीर्थ मक्का में संगे अस्वद नाम का एक पत्थर स्थापित है। मुस्लिम यात्री हज के दौरान इसे बहुत ही प्यार और सम्मान से चूमते हैं। बिल्कुल चूमते हैं। मुझे ये विरोधाभास समझाइए। मतलब एक तरफ आप आकार की पूजा के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ आप एक विशेष आकार के पत्थर को इतना पवित्र मान रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसी विरोधाभास के पीछे ही तो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। देखिए, स्रोत के अनुसार इस पवित्र पत्थर की स्थापना इब्राहिम और बाद में मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी। ओके। इस्लाम का मूल संदेश ही यही था कि एक निराकार अल्लाह की इबादत करो, कई सारे देवी देवताओं की नहीं। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की थी ना, इंसान को ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी एक बिंदु की जरूरत होती ही है। हाँ, बिना किसी फोकस पॉइंट के ध्यान लगाना मुश्किल है। राइट। मक्का में वो जो संगे अस्वद है, उसका आकार भी एक अंडाकार ज्योति या शिवलिंग से बहुत मेल खाता है। समय के साथ क्या हुआ कि उस पत्थर के पीछे का जो मूल अर्थ था कि यह उस एक निराकार का केवल एक स्मृति चिन्ह है। हाँ, वो अर्थ शायद धुंधला पड़ गया, लेकिन सम्मान देने का वो अनुष्ठान, वो जो चूमने की प्रक्रिया है, वो आज तक जीवित है। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। और स्रोत ये भी बताता है कि इटली के रोम में कैथोलिक्स भी इसी प्रकार के आकार वाली एक प्रतिमा को पूजते हैं। हाँ, वो भी एक अहम कड़ी है। और जापान में तो बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान एकाग्र करने के लिए ठीक वैसे ही आकार की प्रतिमा अपने सामने रखते हैं। वे शायद इसे ईश्वर ना माने, लेकिन एकाग्रता के लिए उसी निराकार प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने उस एक ही सत्य के अलग अलग हिस्सों को बचा कर रखा है। हाँ, किसी ने उसके निराकार होने के नियम को पकड़ा, तो किसी ने उसके प्रकाश वाले विचार को, और किसी ने ध्यान लगाने के लिए उसके भौतिक आकार को सुरक्षित रखा। यहाँ एक बात और है जो मुझे बहुत उत्सुक कर रही है। हमने प्रकाश की बात की, आकार की बात की है, लेकिन स्रोत में यहूदी धर्म का जो जिक्र है ना, वो भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स के नजरिए से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि यहूदी लोग परमात्मा को जिहोवा कहते हैं और ये शिव शब्द का ही रूपांतरण है। मतलब ये दोनों शब्द तो सुनने में काफी अलग लगते हैं ना, शिव और जेहोवा। ये भाषाई कड़ी कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। भाषा विज्ञान में एक प्रक्रिया होती है जिसे फोनेटिक शिफ्ट या ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। फोनेटिक शिफ्ट? हाँ, हजारों साल पहले जब यात्री, व्यापारी या संत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते थे, तो भाषाएं आज की तरह मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज नहीं थीं। हाँ, डिक्शनरीज तो होती नहीं थी तब। बिल्कुल। तो एक ही शब्द अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर अपना उच्चारण बदल लेता था। अच्छा, जैसे सिंधु नदी का नाम समय और सफर के साथ हिंदू और फिर इंडस बन गया। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ठीक उसी तरह प्राचीन ध्वनियों का अध्ययन करने वाले मानते हैं कि श की ध्वनि अक्सर लंबी भाषाई यात्राओं में ज या य में बदल जाती है। ओके, यानी श बन गया ज। राइट। इसलिए स्रोत ये एक बहुत ही मजबूत संभावना जताता है कि शिव शब्द ही भाषाई यात्रा करते हुए यहूदी परंपरा में जेहोवा बन गया। अगर मैं इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखकर देखूं तो ये मुझे एक टूटी हुई मास्टर चाबी की तरह लगता है। मास्टर चाबी? कैसे? मतलब कोई उस चाबी के एक टुकड़े को मक्का में चूम रहा है, कोई जापान में उस आकार पर ध्यान लगा रहा है, कोई रोम में प्रार्थना कर रहा है, कोई काइंडली लाइट कह रहा है और कोई जेहोवा पुकार रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि किसी को ये पता ही नहीं है कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक ही ताले को खोलते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और दर्दनाक निष्कर्ष है। सच में लोगों ने चाबी के टुकड़ों को तो सहेज कर रखा, लेकिन वे उस ताले को ही भूल गए। मतलब उस मूल पिता को भूल गए। एग्जैक्टली।
उन्होंने प्रतीक को ही सब कुछ मान लिया और उस सिंबल के पीछे जो असली अर्थ छिपा था उसे गवा दिया। और जब इंसान अर्थ भूल जाता है ना, तो वो सिर्फ प्रतीक के लिए लड़ने लगता है। और ये हमें आज के हमारे सबसे गंभीर और विश्लेषणात्मक बिंदु पर ले आता है, स्मृति लोप या इस भूलने का परिणाम। हाँ, इसका परिणाम बहुत भयानक रहा है। स्रोत इतिहास का एक बहुत ही चुभने वाला उदाहरण देता है, सोमनाथ मंदिर का। इतिहास की किताबों में हमने हमेशा पढ़ा है कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, उसे लूटा गया। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस घटना को बिल्कुल अलग और गहरे नजरिए से दिखाता है। हाँ, स्रोत हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस ऐतिहासिक संघर्ष का मूल कारण कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अज्ञानता थी। अज्ञानता। जरा कल्पना कीजिए, जिन मुस्लिम शासकों ने सोमनाथ पर हमला किया, यदि उन्हें ये ज्ञान होता कि सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो वास्तव में उसी एक निराकार परमपिता का स्मृति चिन्ह है जिसे वे खुद मक्का में संगे अस्वद के रूप में चूमते हैं और आदर देते हैं, तो क्या होता? अरे बाप रे! क्या वे कभी उस पर अपनी तलवार उठाते? कभी नहीं। क्या कोई अपने ही पिता के घर को अपने ही पवित्र प्रतीक को तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सोचकर ही अंदर तक सिहरन होती है कि सिर्फ एक छोटी सी भूल, एक आध्यात्मिक अज्ञानता ने हमारे इतिहास को कितना खूनी और क्रूर बना दिया। और इस अज्ञानता की कीमत पूरी मानवता ने चुकाई है। स्रोत का विश्लेषण कहता है कि अगर ये स्मृति हमारे भीतर जीवित रहती ना, तो भारत सिर्फ हिंदुओं का तीर्थ नहीं होता। तो क्या होता? दुनिया के सभी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी, वे सभी भारत को परमात्मा की अवतार भूमि मानकर अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानते। सच में पूरा विश्व एक ही आध्यात्मिक केंद्र पर आकर खड़ा हो जाता। बिल्कुल। लेकिन हमने उस एक पिता को भुला दिया। हमने उस मास्टर चाबी के अपने अपने टुकड़ों पर कब्जा कर लिया और दूसरों के टुकड़ों को गलत बताने लगे। हाँ, और यही सारे फसाद की जड़ है। इसी वजह से दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो खून बहाया गया, जो दुख और क्लेश हमने इतिहास में देखे हैं, वे असल में किसी दुश्मन से लड़ाई नहीं थी, वो अपने ही भाइयों से लड़ाई थी। सही बात है। स्रोत के वो शब्द बहुत गहराई तक वार करते हैं कि इस एक पिता को भूलने के कारण ही आज पूरी दुनिया अनाथ और कंगाल बन गई है। और देखिए, ये कोई आर्थिक कंगाली की बात नहीं हो रही यहाँ, ये आध्यात्मिक और वैचारिक कंगाली है। अनाथ इसलिए क्योंकि हम उस एक परम सत्य को भूल गए, राइट। और कंगाल इसलिए क्योंकि जो शांति, जो प्रेम और जो एकता हमारे समाज का आधार होनी चाहिए थी, उसे हमने इन व्यर्थ के झगड़ों में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमने उन चीजों पर दीवारें खड़ी कर दी जो हमें जोड़ने के लिए बनी थी। एग्जैक्टली। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी स्रोत सामग्री और आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें, तो जो सबसे बड़ा और स्पष्ट निष्कर्ष बनकर सामने आता है वो ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आत्माओं का केवल एक ही सच्चा पिता है। बिल्कुल एक ही है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसे भारत में शिव के नाम से जाना गया है। और दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्मों में मौजूद प्रतीक, प्रार्थनाएं और शब्द वास्तव में उसी एक परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और पता है, जब ये समझ और ये ज्ञान हमारे भीतर गहराई से उतरता है, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पंक्ति महज एक रटा रटाया नारा नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती है? यह एक जीता जागता आध्यात्मिक यथार्थ बन जाती है, रियलिटी बन जाती है। एक ऐसा यथार्थ जो हमारी दुनिया को सच में बदल सकता है। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे नजरिए को एक नया आयाम देने वाली रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जाने से पहले मैं हमारे सभी श्रोताओं के मन में एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो इस स्रोत सामग्री से ही उपजा है, लेकिन ये हमें हमारे आज के जीवन को टटोलने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, अगर एक ही निराकार पिता के स्मृति चिन्ह हजारों सालों से अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नामों से इतनी खामोशी से मौजूद हैं और हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें बिना उनका असली मतलब जाने निभाते आ रहे हैं। हाँ, हम बस फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कितने रीति रिवाज, कितनी आदतें या कितनी मान्यताएं आंख मूंद कर निभा रहे हैं जिनका असली मतलब हम पूरी तरह भूल चुके हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये संभव नहीं कि आज हमारे समाज में जो भी आपसी मतभेद हैं, जो भी दीवारें हमने एक दूसरे के बीच खड़ी की हैं, उनका आधार हमारी कोई वास्तविक भिन्नता है ही नहीं, बल्कि वो अज्ञानता है।
बिल्कुल, वो महज हमारी इस कमजोर याददाश्त और अज्ञानता का परिणाम है। इसी विचार मंथन के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल विषयों को खुले दिमाग से समझने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में कुछ नए स्रोतों और नई गहराइयों के साथ। ओम शांति।